नमस्कार साथियों। वेतन वृद्धि रोका जाना। अगर किसी कार्मिक को वेतन वृद्धि रोकने के दंड से दंडित किया गया है तो उसकी सेवा पुस्तिका में इसकी एंट्रीज किस प्रकार से की जाएगी और संचयी और असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकने का क्या आशय है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानें कि वेतन वृद्धि रोकने के दंड से अगर किसी कार्मिक को दंडित किया गया है तो उसके दो प्रकार हैं। पहला संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकना और दूसरा असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोके जाने के संदर्भ में। तो संचयी वेतन वृद्धि रोके जाने की स्थिति में रोकी गई वेतन वृद्धि पूरे सेवा काल के लिए रुकी रहती है और ये वापस नहीं जुड़ती। तो इस तरह से संचयी वेतन वृद्धि रोके जाने में नुकसान ज़्यादा होता है और संचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकने पर सेवा पुस्तिका में इंक्रीमेंट बराबर लिखा जाता है, परंतु 1 वर्ष तक उसका आर्थिक लाभ नहीं मिलता। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे। जैसे किसी कार्मिक के एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के आदेश 23/4/24 को हुए तो सेवा पुस्तिका में इसकी एंट्री किस प्रकार से होगी। यहाँ पे 1/7/23 को जो पिछला इंक्रीमेंट मिला था 61,300, 1/7/24 को संचयी से रोकी गई उस आदेश का यहाँ पे मेंशन कर देंगे और 1/7/25 को नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट है 61,300 के बाद 63,100, यानी ये जो बीच का टाइम है इसमें जो इंक्रीमेंट मिलना था वो परमानेंटली लॉस हो चुका है। तो इस प्रकार से वेतन वृद्धि है वो देय होती है। तो ऐसे संचयी वेतन वृद्धि रोके जाने में नुकसान ज़्यादा होता है और संचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकने पर सेवा पुस्तिका में इंक्रीमेंट की एंट्रीज है वो इस प्रकार से की जाती है। 1 वर्ष तक उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें असंचयी प्रभाव की। असंचयी प्रभाव से अगर एक वेतन वृद्धि रोकी जाती है तो सेवा पुस्तिका में इंक्रीमेंट लिखा जाता है, परंतु 1 वर्ष तक उसका आर्थिक लाभ नहीं मिलता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे, वही उदाहरण वही बेसिक। जैसे यहाँ पे 1/7/23 को 61,300, 1/7/24 को भी 61,300 और लिखेंगे असंचयी से रोकी गई और आदेश क्रमांक लिख देंगे जिस आदेश से वो रोकी गई है। और 1/7/25 को यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट एक साथ, 61,300 के बाद में 63,100 और 63,100 के बाद में 65,000। तो यहाँ पे डायरेक्ट 1/7/25 को 65,000 बेसिक हो जाएगा, लेकिन ये बीच की अवधि का इनको एरियर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। सीधा ये 1 साल तक इनको असंचयी प्रभाव से वो वेतन वृद्धि जो रोकी गई थी उसका बेनिफिट है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। डायरेक्ट यहाँ 1/7/25 को 2 इंक्रीमेंट साथ में मिलके 1/7/25 से 65,000 बेसिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है असंचयी प्रभाव। तो इस तरीके से वेतन वृद्धि रोकने के जो संचयी और असंचयी प्रभाव है वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो इसके संदर्भ में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।